पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना पहला बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने इसमें कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत और विकसित बंगाल है। सरकार ने भी साफ किया कि सभी मौजूदा सामाजिक योजनाएं पहले की तरह चलती रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 20% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही युवाओं के लिए 1 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया है। इनमें से 33% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने कहा कि यह बजट बंगाल की उम्मीदों को पूरा करेगा। मुझे लगता है कि एस्पिरेशन ऑफ बंगाल जो है उसको फुलफिल करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नया बंगाल बनाने का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है, उसकी तरफ ये जो रोड मैप आज फाउंडेशन ले होगा बजट के द्वारा। सोहरावर्दी मुखर्जी एवेन्यू का नाम बदला गया है, रोड का गोपाल मुखर्जी पथ रखा गया है। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन को धन्यवाद दिया है, तो हम भी धन्यवाद देंगे कलकत्ता कॉरपोरेशन को, क्योंकि गेट कलकत्ता की लीज के समय गोपाल मुखर्जी ने हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बंगाल में अब कॉलेज छात्राओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य के बेरोजगारों को भरोसे स्कीम के तहत हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। राज्य में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। इसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया जाएगा। राज्य के विकास को गति देने के लिए विधायक निधि फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार ने अगले 2 साल तक सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का भी ऐलान किया है। सरकार ने कोलकाता के कल्याणी में एक और एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की। सरकार ने विधवा पेंशन में 500 रुपए का इजाफा किया है। राज्य में महिला थाने भी स्थापित होंगे। साथ ही बंगाल में अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हर साल 6 जुलाई को राजकीय अवकाश रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में प्रशासन और विकास को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं। कांथी क्षेत्र को अब एक नया पुलिस जिला बनाया जाएगा। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए राज्य में नई नगर पालिकाएं और नए फायर स्टेशन भी खोले जाएंगे। तकनीकी के क्षेत्र में सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर ज्यादा ध्यान देगी। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा। साथ ही शराब के ठेकों को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है। बंगाल में अब शराब के ठेके मंदिर, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ही खुलेंगे। साथ ही परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक नया सांस्कृतिक स्कूल बनाने का भी ऐलान किया गया है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने मंदिर जाकर पूजा भी की। साथ ही इस बार बजट की फाइलें खास तरीके से बनाई गई, जिनमें राज्य की परंपरा को ध्यान में रखते हुए जूट और चटाई का इस्तेमाल किया गया, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।